चाची की एनिवर्सरी से पहले ये सब क्या हो रहा है? किसकी नज़र लग गई राज फैमिली में? आखिर ये जगत भाई कब सुधरेंगे? अपनी घर की खुशियों को क्यों ये ताक ताक कर देते हैं? क्या इनको अपनी हजम नहीं होती है? अपनी ही पत्नी के साथ इन्होंने फिर ऐसा क्या कर दिया कि रोते बिलखते हुए इनकी पत्नी मनीषा को आना पड़ा सिवान यानी ससुराल। तो चलिए मैं इसी मुद्दे पे बात करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच। तो गाइस, आज आ गया है छोटे बेटे चाची के छोटे सुपुत्र प्रिंस की धमकी भरी वीडियो की अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे परिवार में एकदम नज़र लगा के रख दिया है, एकदम नज़र बट्टू बन गया है। ये लोग रिएक्शन चैनल सारे रिएक्शन वाले को बोले हैं, अब पता ना हेटर है सपोर्टर सबको लपेटे हैं, क्योंकि सारे बोले हैं कि मेरे परिवार से अरे भाई पीछा छोड़ दो, तुम लोग क्यों पीछे पड़े हुए? आप लोग का वजह से मेरा परिवार में सब कुछ अच्छा होते होते हुए भी ख़राब हो जाता है। क्यों मेरे भाभी के बच्चे के पीछे पड़े हो, मेरे भाई के बच्चे के पीछे पड़े हो? ऊपर वाले जब चाहेंगे दे देंगे भाई, आप लोग का कहने से कुछ नहीं होता है। ये सब ऊपर वाले का हाथ में होता है, मरना जीना पैदा होना ये किसी का हाथ में नहीं होता है। तो ये भाई साहब का एक कहना है। चलिए अच्छा बात है। अगर ये भी बोले हैं ये भी बोले हैं कि अगर आप लोग इतने नीच गलीच और गंदगी गंदे नाम मेरे फैमिली को रखेंगे तो मैं भी वैसे ही नीच गलीच और गंदे लेवल पर उतर जाऊंगा, भले मेरा चैनल रहे या ना रहे। चले, वो भी अच्छी बात है। जो इतना लेवल पे उतरता है नीचे, उसका साथ में सेम ऐसा उतरना चाहिए। ये आप लोग बोल रहे हो भाई साहब, मैं आपसे बोल रही हूँ, ये आप लोग बोल रहे हो। जब किसी औरत की, फिर मैं वो पीछे पर ही आऊँ, क्योंकि आप लोग आगे जब बढ़ोगे ना तो पीछे भी पलटना पड़ेगा पाना। किसी औरत को इतना आप लोग नीच गलीच और ये सब कर रहे थे सारे चैनल से, जो आप लेकर बिरनी का झुंड है ना, सारे चैनल से भिड़े हुए थे। बल्कि गलती दोनों का था, फिर भी मैं यही सेंटेंस दोहराऊंगी, गलती दोनों का था, एक का नहीं था। तब आप लोग को शर्म नहीं आई, और जहाँ तक बच्चे का सवाल है, बच्चे का स्टेटमेंट किसने पास किया भाई? बच्चे का मुद्दा सोशल मीडिया पे किसने उठा के लाके पटका? क्यों पब्लिक बोली कि अब क्या हो गया है? क्यों अब अपना घर को संभाल नहीं पाते हो? फिर बोलते हो कि एक भाई के पीछे जहाँ पड़ा तो एक भाई उतर के आ जाएगा। अरे आप उतरो ना, आप लोग पीछे हटे कहाँ हो? बीऊज के भूखे लोग। मैं अब सीधा डायरेक्ट बोल रही हूँ, जिसको जो करना है कर ले, डरती नहीं हूँ किसी से। जब मुझे बददुआ दे रहे थे ना, तो लगा था मुझे भी कि मैंने ऐसा कुछ सेंटेंस बोली नहीं हूँ। आप बोल रहे हो कि वीडियो के ऊपर रिएक्शन, तो वीडियो के ऊपर ही तो लोग दे रहा है, क्योंकि पीछे कर्मकांड के हो तो आगे भी उसको तो जोड़ा जाएगा। क्या संधि विच्छेद जानते हो? संधि विच्छेद जानते हो आप लोग? और आप क्या बोलोगे भाई? आप बोल रहे हो मेरा भाई तो शादी में गया हुआ है, बताओ, हंसी भी आती है गाइस। चाची बोल रहे मेरा बेटा विदेश गया है मेरे शादी के सालगिरह के लिए शॉपिंग करने। खुद का तुम लोग को घर में ही पता नहीं है कि भाई है कहाँ। भौजी का रो रो के आँख फूल गया है, लेकिन भौजी खुद स्टेटमेंट खुद दी थी कि मैं अभी अकेले जा रही हूँ, घर लैंडिंग कर रही हूँ, खुद बुकिंग की हूँ, बोर्डिंग की हूँ। देखो सब सारा सामान ले ली हूँ, ड्रोन कैमरा भी ले ली हूँ, सब कुछ ले दा के मैं घर उतर गई हूँ। और वीडियो कॉलिंग से बात भी कर रही कि से टू हाय मामा, से टू हाय मामा, ये शब्द आप लोग का आता है ना? लड्डू बेटा सेट्टू है, छुटकी कुकड़ी सेट्टू है, यही होता है ना गाइस? अगर मैं गलत हो रही हूँ, मुझे इतना इंग्लिश आती नहीं है, पता नहीं इसका मतलब होता क्या है, लेकिन मेरा ना सर में चढ़ जाता है तो बोल दे रही हूँ। तो जब सब कुछ ओके ओके रहता है, फिर क्यों मिर्ची लग जाता है भाई? और मुझे समझ नहीं आता है कि जब हम पति पत्नी दोनों सही है तो रिएक्शन वाले कुछ भी बोको, उससे क्या? उस नेहा आशीष तिवारी को तो रिएक्शन वाला ऐसा कुछ हद नहीं छोड़ा भाई। वो तो चाहती तो लटक सकती थी, फिर भी वो साइलेंट होकर अपना काम निकाल ली ना, तो देखो उसका ऊंचाई कहाँ पे पहुँच गया। और आप लोगों को देखो, इसी को बोलते हो ना, और आप बोलते हो कि मेरा यूट्यूब से कुछ नहीं होता है। पहले आप ना पीछे क्या बोले हो, आगे क्या बोले हो, वही स्टेटमेंट पर रह जाओ। 2 दिन गायब होते हो ना, तब पब्लिक कमेंट करती है आप कहाँ चले गए भैया, कहाँ चले गए? आप बोलते अरे गाइस मेरा यही बिजनेस है, मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता हूँ, यही मेरा जॉब है। आज आप बोल रहे हो कि यूट्यूब से मेरा कुछ नहीं होता है, मेरा बहुत पीछे बड़ा बिजनेस है अंबानी जी। तो फिर पूरा फैमिली क्यों आ गई है भाई यूट्यूब पे? और भी यूट्यूबर के घर में देखो 2-3 ही कैमरा चलता है,
आपका तो पूरा परिवार है भाई। चाची का देखो इतना अच्छा चल रहा था, मैं सोची थी गाइस खुद आने के लिए, उसी समय मैं आने वाली थी सिवान कि और किसी में गई चाहे नहीं गई, लेकिन चाची जी में तो पक्का जाऊंगी। और फिर चाची को बोलेंगी हैप्पी एनिवर्सरी चाची जी। लेकिन ये देखो ये लोग तो खुद ही ये देखो नया कंट्रोवर्सी छेड़ दिए। क्या कोई चीज़ भी आप लोग अच्छा सही सलूकत से नहीं मनाना चाहते हैं और फिर दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ देते हैं आप लोग? अरे भाई आप उतरो ना, आप तो वैसे ही आपका हाथ में चप्पल अच्छा लगता है, गोकिड़वा अच्छा लगता है, किसके क्या किधर क्या घुसड़ते हो और फिर संस्कारों की बात आप करते हो, संस्कारों की बात आप करते हो। वाईटी पे कौन सी औरत का आप लोग धजिया नहीं उड़ाए भाई? जो आप लोग को सपोर्ट की थी उसका भी धजिया आप लोग उड़ा दिए। चलो नाम ही ले लेती हूँ, अलका आप लोग के ही पक्ष में आई थी ना, उसका साथ आपने क्या किया था? फिर आपने सॉरी बोला या ना बोला, भगवान मालिक को वीडियो तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन उसको आप छोड़ा। और सारे जो भी यूट्यूबर थे वो क्या आप लोग एक भी कोई छोड़ते हो? तो अब क्या हुआ भाई? बच्चे के लिए बच्चे का स्टेटमेंट आप लोग ही ना पास किए तो पब्लिक बोलती है कि अब क्या हो गया? सबने तो बोला था कि अरे किसी किसी का लेट से होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ट्रीटमेंट है। तो आप अपना भाई भौजी को क्यों नहीं समझाते कि इसका इलाज भी होता है? साइंस इतना आगे डेवलप हो चुका है, बहुत कुछ संभव है। बताओ जब जेंडर चेंज हो जा रहा है तो और क्या ही बताया जाए? बताओ क्या ही बताए आप? और आके धमकी दे रहे हो इधर में, अब बहुत हो गया, सर से पानी ऊपर चला गया, पहले झूला झूल लो। भौजी आई है ना, बोलो पीछे से ठेले, सीधा साधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ के फटाफट आ गए व्यूज लेने के लिए। अब तो मैं यही बोलूँगी ना कि बिजनेस पीछे वाला सही है ना, ये वाला है व्यूज वाला, धड़ाधड़ आप लोग डाल रहे हो। चाची बोल रही है बेटा विदेश गया, आप बोल रहे हो शादी में गया, फिर बोल रहे हो मैं काहे बताऊँ किसका शादी में गया है किसका शादी में नहीं गया, तो बवाल हो जाएगा। आप बताओ अब बताओ भाई, अब कौन सा तीसरा पर्सन है कि उसका शादी में भैया जी गए हैं, लोग जान जाएगा तो बवाल हो जाएगा। खुद की बहन को भौजी से नहीं पूछे, बहन कैसी मुंह बना के बैठी हुई है, दूसरा के घर में छोड़ के आ गई हैं, शर्म लिहाज है? धन्य है उस अमित और किट्टो का जो रखे हुए हैं। लेकिन खुद आप बताओ, आप लोग किसी को इतना दिन तक अपना घर में रख सकते हो? भौजी एक वो लड़की गई थी ना, क्या नाम था उसका, काम करवाने के लिए, कैसे पेश आ रही थी उससे, तेरे को बताती हूँ, तुझे सुनाई नहीं देती है? कम से कम किट्टो कैमरा के सामने ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं ना दी। देख रही थी मैं किट्टो कैसे करके रोटी बना रही थी, बुरा लग रहा था, लगेगा भाई, लेकिन तो आप लोग तो खुद ही बेशरम हो। चाची अभी बुरा लगेगा ना? बताओ, अपनी ये बहन की ये महान महिला नहीं है, कहाँ छोड़ के आ गई है? शर्म लिहाज है? पब्लिक कमेंट्स कितना कर रही है कि अरे खुद उतर गई, यहाँ पलंग साफ कर रही हो, किचन साफ कर रही हो, खाना बना रही हो, हिल रही हो, डुल रही हो, बहन का देखो क्या हाल हो रहा है। एक ही कपड़ा में 3 वीडियो में मैं देखते जा रही हूँ। कुछ भी फीलिंग जब नहीं ऐसा ही आप लोगों को करना है, कोई के साथ ऐसे ही व्यवहार करना है, घर में रख के निकल जाना है, तो रखते ही क्यों हो भाई? क्या छोटे अंबानी जी ये चीज़ नहीं दिखता है? और पब्लिक बोल रही है, आवाज़ उठा रही है, तो उसको आर या पार कर दोगे, गुकिरवा बन जाएगे। और तो वही लेवल के है ही हो आप। गाइस से धमकी आप लोग देख रहे हो तो घंटा का मेरा फ़र्क नहीं पड़ता है, जो करना है वो कर लो, लेकिन गलत चीज़ तो सुनूंगी नहीं, बोलूँगी। बोलते हैं ये सिखा रहे हैं कि वीडियो देखो, तो वीडियो ही तो देख के मैं बोलती हूँ कि ये क्या है भाई, रोते हुए क्यों आई, बाल ओल झोट्टा बिखार के क्यों आई? मुझे तो लगा था कि ये झूठ बोल रही है, साथ ही में पिल्लो 2-2 लेके आ रही है, लेकिन देखो घर में आँख फूल गया था रो रो के लिए, रो रो के आँख फूला हुआ था। तो ये क्या है? फिर आप बोल रहे हो कि बच्चे के लिए आप लोग बोल रहे हो, तो बच्चे का वजह से वो भाग गए हैं, डॉक्टर नहीं है। चाहे कोई काम से ही गए हैं तो वीडियो बना के ये भी तो बोल सकती हैं कि वो बाहर कोई काम से जा रहे हैं, हम लोग नहीं घूम सकते, मैं जा रही हूँ बहन को लेने के लिए। तो ये पब्लिक थोड़ा हजम कर लेती ना। वैसे भी पब्लिक आप लोग को कितना हजम कर रही, कितना सच्चाई देख लिए ना बगरूपिया फैमिली लोग कि पूछो मत। भले मेरा बात आप लोग का बुरा लगी, अरे कुछ भी ये लोग धमकी दे रहे हैं। गाइस आप बताओ, कमेंट्स करिए। तो क्या ये कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं, ये क्या हजम होने वाला है? सबको घसीट रहे तो क्या उसमें मैं नहीं हूँ? मैं भी रिएक्शन देती हूँ। गलत के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चाची समझ रही हैं? देखिए फिर से गाइस आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एनिवर्सरी आया नहीं, अभी 17 तारीख को है, एक ही हफ्ता लगभग बचा हुआ है, 10 दिन लगभग, मतलब
ये क्या चालू हो गया। इनका बेटा को खुद ही इनका घर का खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होता है, और ना ये लोग पूरा फैमिली मिल के करता है। बताओ क्या छोटे युवराज, शादी में भी ऐसे कुछ हुआ था ना, खुद का आपका एनिवर्सरी पार्टी नहीं हो पाया, कथा पोती हो के रह गया। फर्स्ट था ना, कितना पब्लिक एक्साइटेड थी कि क्या क्या अच्छा अच्छा नया नया होगा। न्यू न्यू दुल्हन का कितना अरमान होगा कि मेरे पहला शादी का सालगिरह कैसा मना। आदमी का एक यादगार बन जाता है। तो चाची बोल दी 5 साल बाद तुम्हारा भी होगा। चाची को सीधा बोलना चाहिए कि मेरा जितना शादी का बाद साल बाद हो रहा है ना, उतना तुम्हारा होना चाहिए। तो इधर देखो अलग ही इनका भाई गंगा बह रहा है, हवाएं बह रही हैं, कहाँ निकल गए, ऐसा कुछ क्या बोला था भाई। और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में जब आप लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब तोर वीडियो आया जिसका साथ इतना बड़ा घटना हुआ था, उनका लाइव हैशटैग वीडियो नंबर 2000 3000 करके लिख के आ रहा था। अब ये पब्लिक को बोलने से इतना फ़र्क पड़ गया। बताइए गाइस, ये हजम होने वाला बात है? हजम होने वाला बात है? जो आदमी सुसाइड फुसाइड कहाँ तक पहुँच गया, तो फिर भी डेली वीडियो आता था। आया पब्लिक बोल दी कि ऐसा कुछ चल रहा है, यहाँ गायब हो गई वहाँ गायब हो गई। इनका इतना फ़र्क पड़ा कि पत्नी को छोड़ के रफू चक्कर हो गए। तो पब्लिक सब जानती है भाई, सब जानती है। व्यूज का चक्कर है, व्यूज नहीं आ रहा है ना किसी का भी फैमिली में, तो अलग बिजनेस हो गया, अलग बिजनेस हो गया। तो ठीक है गाइस, रहने देती हूँ। ये लफंडर ही बोलूँगी, ये लफंडर भाई साहब आ गए हैं मैदान में गुहकिरवा बनने के लिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। वैसे मुझे मूड नहीं था बोलने के लिए, मैनेज कर लीजिएगा, जो शब्द आया मैं बोल दी हूँ, लेकिन बड़ा गुस्सा लगा था कि सबको लपेट लिए हैं। चलिए बाय।